सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर फ्रॉक बनाएंगे फॉर 10 ईयर बेबी के लिए। फ्रॉक के लिए हमने यहाँ पे प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। प्लेन फैब्रिक हमने 1 मीटर लिया है और प्रिंटेड फैब्रिक हमने 2 मीटर लिया है। तो चलिए इससे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे। टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक का हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। अब हम टॉप पार्ट की लंबाई लेंगे। हमने यहाँ पे टॉप पार्ट की लंबाई ली है 10 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हमने ली है 3 इंचेस और आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 3 इंचेस। नीचे तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम चेस्ट की चौड़ाई लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हमने ली है 8.5 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। कमर की चौड़ाई हमने ली है 8 इंचेस। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद नेक की चौड़ाई हम लेंगे। दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई हमने ली है 2.5 इंचेस और नेक की लंबाई हम लेंगे 2.5 इंचेस। यहाँ पे मार्क कर लेंगे और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। अब दोनों पार्ट की लाइनिंग फैब्रिक हम कट करेंगे। लाइनिंग फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। इसके ऊपर टॉप पार्ट को रखेंगे। फोल्डिंग बॉर्डर को मिलाते हुए रखना है। इस तरह रखेंगे और एजिटिंग इसे कट करेंगे। इस तरह मैंने लाइनिंग फैब्रिक कट कर लिया है। यह है मेन टॉप पार्ट और इसकी लाइनिंग फैब्रिक। अब हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। बॉटम पार्ट के लिए हमने इस तरह के 2 पीस हमने लिया है। इस तरह के 2 पीस हमारे पास है फ्रंट और बैक पार्ट के लिए। बॉटम पार्ट की लंबाई हमने ली है 24 इंचेस और चौड़ाई हम लेंगे 41 इंचेस। अब यह दोनों पीस को हमें सेंटर में से फोल्ड कर लेना है। और एक बार सेंटर में से फोल्ड कर लेंगे। और एक बार फोल्ड करेंगे। तो इस तरह मैंने फोल्ड कर लिया है। अब दोनों तरह की बॉर्डर पे हमें मार्क करना है। इस तरह हम मार्क करेंगे 1 इंच पे। फोल्डिंग साइड हमें 1 इंच पे मार्क करना है और इसके अपोजिट साइड खुली वाली साइड है, इस तरफ भी हमें 1 इंच पे मार्क करना है। मार्क हो जाने के बाद दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें इस तरह क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह लाइन ड्रॉ हमने कर लिया है। अब इससे हम कट करेंगे।
इस तरह मैंने सारे पीस कट कर लिए हैं। ये सभी पीस 14 हैं दोनों मिला के। फ्रंट पार्ट के लिए हमने 7 पीस लिया है। सभी पीस को हमें 1 बाय 1 अटैच कर लेना है। तो इस तरह मैंने फ्रंट और बैक पार्ट का बॉटम पार्ट रेडी कर लिया है सभी पीस को अटैच करके। अब हमने यहाँ पे टॉप पार्ट लिया है। टॉप पार्ट को हमें इस तरह रखना है और दोनों टॉप पार्ट को राइट साइड रखा है। अब यहाँ पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है दोनों पार्ट को मिलाते हुए। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप ली है। 2 स्ट्रिप हमने लिया है दोनों तरफ के लिए। दोनों स्ट्रिप की चौड़ाई हमने ली है 5 इंचेस और लंबाई हमने ली है 17 इंचेस। इस स्ट्रिप के दोनों तरफ की बॉर्डर को इस तरह रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगानी है। दोनों तरफ की बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है, सिलाई लगा दी है। अब हमें यहाँ पे इस तरह की प्लीट्स बनानी है। प्लीट्स बना के दोनों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है और सिलाई हो जाने के बाद हम प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह मैंने दोनों स्ट्रिप रेडी कर लिया है प्लीट्स बना के। अब ये दोनों स्ट्रिप को फ्रंट और बैक पार्ट के साथ अटैच करेंगे। शोल्डर पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। इसके लिए इस तरह की हमने स्ट्रिप ली है जिसकी लंबाई हम लेंगे 12 इंचेस। इसे इस तरह फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है और इसे राइट साइड टर्न कर लेना है। तो इस तरह मैंने इस तरह की स्ट्रिप रेडी कर लिया है। अब इसे इस तरह फोल्ड करके सेंटर में से कट लगाएंगे और 2 स्ट्रिप बनाएंगे। ये दोनों स्ट्रिप को हमें यहाँ पे अटैच करना है। सबसे पहले हम ये दोनों स्ट्रिप अटैच करेंगे। यहाँ पे नेक पे अटैच करेंगे। राइट साइड से इसे अटैच करना है। इस तरफ भी हमें इस स्ट्रिप को सिलाई लगा के अटैच कर लेना है और ऊपर की तरफ हम शोल्डर स्ट्रिप अटैच करेंगे। इस तरह स्ट्रिप को रख के यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने दोनों स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। ये दोनों स्ट्रिप को हमें इस तरह कवर कर लेना है। और इसके ऊपर हम लाइनिंग फैब्रिक रखेंगे। इस तरह लाइनिंग फैब्रिक को रख के आर्म होल और नेक पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा दी है। अब राउंड शेप में हमें हल्के हल्के कट लगा लेने हैं। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे ताकि ये सिलाई वाला पोर्शन अंदर की तरफ कवर हो जाएगा। तो इस तरह मैंने ये पीस को राइट साइड टर्न कर लिया है। तो ये देखिए सिलाई वाला पोर्शन अंदर की तरफ चला गया है। और बैक का पार्ट है इसे अटैच करेंगे।
इस स्ट्रिप को, ये बैक पार्ट है, इसे राइट साइड रखा है। अब इस स्ट्रिप को हमें इस तरह यहाँ पे सिलाई लगानी है। इस तरह मिलाते हुए यहाँ नेक पे सिलाई लगाएंगे। नेक पे हमने सिलाई लगा दी है। अब इस पीस को हमें स्ट्रिप के रॉन्ग साइड इस तरह रख के स्ट्रिप को शोल्डर के साथ अटैच कर लेना है। तो इस तरह शोल्डर स्ट्रिप हमने अटैच कर लिया है। अब इस पीस को हमें इस तरह राइट साइड रखना है और दोनों तरफ की स्ट्रिप और शोल्डर स्ट्रिप को इस तरह अंदर की तरफ कवर कर लेना है। अब इसके ऊपर हम लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे। इस तरह लाइनिंग फैब्रिक को रख के आर्म होल और नेक पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह सिलाई लगा दी है। अब हल्की हल्की नोचेस लगाएंगे और लाइनिंग फैब्रिक को रॉन्ग साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह हमने पीस को राइट साइड टर्न कर लिया है। दोनों टॉप पार्ट के साथ हम बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। टॉप बॉटम को अटैच कर लेना है। इस तरह टॉप बॉटम को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए इसे फिटिंग करेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिला लेना है और आर्म होल से लेकर नीचे तक 1-1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगानी है। सिलाई हो जाने के बाद नीचे के बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह मैंने इस फ्रॉक को फिटिंग कर लिया है और अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह इसका पैटर्न आएगा और यहाँ पे हम पैचेस से डेकोरेट करेंगे। तो इस तरह फाइनली डिज़ाइनर फ्रॉक हमने रेडी कर लिया है फॉर 10 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।